भारत की शिक्षा की जो स्थिति है विश्व में बहुत ही निचले पायदान पर है और हम माननीय महोदया जी से हम जानना चाहेंगे कि दुनिया में एजुकेशन माफिया, एजुकेशन का जो प्राइवेट एजुकेशन है वो विश्व में सबसे ज्यादा भारत को उसका केंद्र बिंदु बना दिया गया है। कोटा में आत्महत्या, लगातार एजुकेशन संस्थाओं में आत्महत्या। डिस्टेंट एजुकेशन पे पूछो जी, उसी पर मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि लगातार जो आप एक तरफ शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने की बात करते हैं, नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, हम बिहार से पटना विश्वविद्यालय के बारे में जानना चाहेंगे। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की जो आपके मांग है, पटना विश्वविद्यालय को क्या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ क्या आप कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन के लिए कहीं आप आगे प्रयास कर रहे हैं, ताकि आम जो आपकी जो भावना है वंचित और शुद्ध और कमजोर तबके को अधिक से अधिक एजुकेशन मिले? क्या कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन की कोई राय है आपकी, ताकि आम आदमी को एजुकेशन मिले? मैडम स्पीकर, आपके माध्यम से आदरणीय सांसद की चिंता, क्योंकि वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी संक्षेप में उसका उत्तर देना चाहूंगी। सर्वप्रथम ये कहना कि भारत में शिक्षा विश्व में सबसे निचले पायदान पर चल रही है, ये उचित नहीं होगा। हमारे यहाँ कई विद्यार्थी हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तीर्ण हो रहे हैं। कई एकेडमिशियंस हैं, शिक्षक हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनके साथ और उनके काम के साथ भी न्याय करना और उन्हें सम्मान देना उचित होगा। जहां तक कि विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि हमने विश्वविद्यालय की दृष्टि से विक्रमशिला की चर्चा की है। हमने विश्वविद्यालय की दृष्टि से गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की है। बिहार में IIM की स्थापना की हमारी ओर से पहल हुई है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी माननीय महोदय आपके माध्यम से पूरे सदन को कि हम ये भी जानते हैं कि आज दरकार है तो हमारे करिकुलम को अपग्रेड करने की दरकार है उच्च शिक्षा के संदर्भ में। हाल ही में हमने MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से चर्चा की है, जो हमारी सारी NITs के करिकुलम डेवलपमेंट में और उसको बेहतर करने में अपना योगदान देगी। भारत सरकार स्टैनफोर्ड के साथ भी चर्चा कर रही है ताकि AICT के माध्यम से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में हमारे आउटकम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से आंका जाए और बेहतर किया जाए, उस पर चर्चा हो रही है, जिसके माध्यम से 31 लाख इंजीनियरिंग के छात्रों को बेनिफिट होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगी माननीय महोदय आपके माध्यम से, क्योंकि प्रश्न डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित है, तो हम ODL को टेक्नोलॉजी से लेवरेज करते हुए स्वयं नाम का एक कार्यक्रम इसी एकेडमिक वर्ष में शुरू करने वाले हैं, जिसके माध्यम से ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, NITs और कुछ ऐसी भी प्राइवेट संस्थान हैं जो राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके माध्यम से डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और कुछ हद तक एक सेमेस्टर हम सभी लगभग 500 कोर्सेज इस वर्ष शुरू करने की क्षमता रखते हैं 10 भारतीय भाषाओं में। और यह सारा ज्ञान इस पोर्टल पे और मोबाइल ऐप पे ये सारी संस्थाएं मुफ्त में हमारे छात्रों को उपलब्ध कराएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयास से जिस प्रकार की क्रांति की आप अपेक्षा कर रहे हैं, उस पर हम सफल होंगे। UPA चेयरपर्सन बोला, उसके बाद CAG मीन्स करप्शन ऑफ गांधी बोला, ये सब ठीक है? आप इसको मानते हैं? एलिगेशन उन्होंने बोला, एलिगेशन नहीं लगा।